हे गाइस, आज की वीडियो में हम सीटाडेल के 4th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत में नादिया और मेसन मेंटिकोर के ब्लैक साइड में आके वहाँ पे गुंडों को पागलों की तरह पेल के दोनों कार्टर को छुड़ाने जाते हैं। लेकिन कार्टर मेसन को देख के डर के ये तुम्हारी वजह से हुआ है ऐसा बोल के मेसन शॉक होता है। तभी हमें वेब सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद 10 साल पहले का सीन दिखा के नादिया और मेसन पेरिस में रात की पेलम पिलाई के बारे में बात करके मेसन प्यार की बात करता है। तभी नादिया उसे बताती है कि मैं मेरी दोस्त सिलेस्ट को टीम में ला रही हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ऐसा वैसा बता के दोनों चुम्मा चाटी करते हैं। सिलेस्ट प्रेजेंट डे वाले मेसन मतलब कायल की बीवी एबी ही होती है। नादिया सिलेस्ट को सीटाडेल के हेडक्वार्टर में लाके मेसन उसके साथ थोड़ी बात वगैरह करके अगले दिन मतलब मिशन के पहले दिन नादिया ये मिशन के लिए परफेक्ट है ऐसा बोल के मेसन राजी नहीं होता और एंडर्स और डाविक के बारे में बात करता है। तो सिलेस्ट में उनको जान के वो ड्रग्स वगैरह का बिजनेस करते हैं ऐसा बोलती है। तो मेसन वो दोनों बहुत खतरनाक होके एंडर्स ऑस्की बना रहा है और अगर वो रेडी हुआ तो सब कुछ हैक करके पूरे देश को बर्बाद कर देगा ऐसा बोल के सिलेस्ट को यकीन ना होके उसके लिए सर्वर्स वगैरह चाहिए ऐसा वैसा बोलती है। जिससे मेसन उसकी बातों से इम्प्रेस होके नादिया उसके जुड़वा भाई डेविड के बारे में बता के मेसन जासूस बनने के लिए सच बोलने का दम होना चाहिए, खुद को गायब करके खुद ऐसा बदलो कि आईने में देखने पे किसी और को देख रहे हो ऐसा लगे ऐसा बोल के सिलेस्ट रेडी होती है। और फिर मेसन उसे एंडर्स के बारे में वगैरह बता के तुम्हें सच्चा प्यार करना पड़ेगा वरना वो तुम्हें पहचान लेगा ऐसा वैसा बता के तुम्हें ऑस्की के बारे में सच पता करना है और यही तुम्हारा मिशन है, तुम मुझे हर हफ्ते कॉल वगैरह करोगी ऐसा वैसा सब कुछ बताता है। उसके बाद सिलेस्ट एंडर्स से बार में मिलके उसे अपने प्यार के जाल में फंसा के चुम्मा चाटी पेलम पेलाई जम के करती है, साथ में उसके करीब जाती है। उसी बीच मिशन के 46वें दिन लैब में एंडर्स और सिलेस्ट बात करके सिलेस्ट उसे ऑस्की के बारे में पूछने की कोशिश करती है। रात को लंदन में मेसन और नादिया पेलम पेलाई करके मेसन सिलेस्ट को कॉल करके वो रिसीव नहीं करती, साथ में 3 महीनों से कोई कांटेक्ट ना होने की वजह से 132वें दिन मेसन नादिया से बात करके उसका भाई डेविड बेवड़ा है, उस पे उधारी वगैरह है ऐसा वैसा बोल के सिलेस्ट पे शक करके नादिया के मना करने के बाद भी वो एंडर्स के पास वगैरह जाने के लिए टीम भेजता है। सिलेस्ट कुछ सोच के लैब में कोई नहीं होता तो चुपके से वो ऑस्की को बदल के उसे बाथरूम में छुपाने जाती है, लेकिन दाविक को वो दिख के दाविक उसे पकड़ के पेलने लगता है तो सिलेस्ट ही उसे ठोकती है। तभी वहाँ टीम आके अगले सीन में कार्टर मेसन के पास आके टीम की खबर देके सिलेस्ट जिंदा है, एंडर्स पकड़ा गया लेकिन दाविक भाग गया, साथ में ऑस्की नहीं मिला ऐसा बताता है, जिससे मेसन गुस्सा होता है। थोड़ी देर बाद उसे मैसेज आके वो शॉक होके ग्रेस उससे बात करके नादिया भी सिलेस्ट से पूछताछ करने आना चाहती है लेकिन मेसन उसे नहीं आने देता और खुद ही सिलेस्ट से पूछताछ करने जाता है। तो नादिया वगैरह कांच से देखने लगती है। मेसन उसे ऑस्की के बारे में पूछता है तो सिलेस्ट सारी बात बताती है, लेकिन वहाँ से ऑस्की और डाविक दोनों गायब होके टीम को नकली ऑस्की मिलता है, जिससे मेसन को उस पर जरा भी यकीन नहीं होता। तो सिलेस्ट नादिया को दोष दे के मुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था ऐसा वैसा बोलती है। साथ में मेसन डेविड का टॉपिक निकाल के उसका लाइव वीडियो दिखा के तुम उसे हर महीने $800 भेजती हो, ऑस्की कहाँ है ऐसा वैसा बोल के सिलेस्ट के समझाने के बाद भी मेसन डेविड को निशाने पे लेके मारने ही वाला होता है कि वह नादिया के ऑफिस में जाके उसे समझाने लगती है। साथ में अब दाविक उसे मार सकता है, हमें उसे छुपाना होगा ऐसा वैसा बोल के ग्रेस वगैरह भी राजी होके एंडर्स को होश आता है तो नादिया उसे पूछताछ करने जाती है। उसके जाते ही मेसन ग्रेस और कार्टर को समझाने लगता है कि 3 महीने से सेलिस्ट से कांटेक्ट नहीं हुआ, वो धोखेबाज है, साथ में उसे सीटाडेल के सभी राज पता है, उसे ऐसे ही बाहर नहीं छोड़ सकते ऐसा वैसा बता के हमें बैकस्टॉप करना होगा ऐसा बोलता है। लेकिन ग्रेस राजी नहीं होती तो मेसन ये सब हम अनऑफिशियली करेंगे जिससे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा ऐसा वैसा बोल के समझाता है। और फिर सिलेस्ट के पास आके तुम्हें दाविक से बचाने के लिए तुम्हारा ऑपरेशन करके उंगलियों के निशान वगैरह चेंज करेंगे और फिर तुम दूसरी लाइफ जी के सब ठीक होने के बाद नॉर्मल लाइफ जियोगी ऐसा वैसा बोल के वो भी राजी होती है और कार्टर उसे वहां से ले जाता है। लेकिन वो सिलेस्ट को बैकस्टॉप के बारे में नहीं बताते, साथ में नादिया को भी पता नहीं चलना चाहिए ऐसे आपस में बातें करते हैं। तो ग्रेस थोड़ी सोच में होकर नादिया को हमने सेलिस्ट को सेफ हाउस में भेजा है ऐसा बताती है। रात को मेसन सिलेस्ट की नई पहचान चूज करके कार्टर से थोड़ी हंसी मजाक करके बर्नार्ड के पास आके उसे सिलेस्ट की यादों की शीशी तोड़ने को बोलता है तो बर्नार्ड उसे समझा के मेसन हमें हर हाल में सीटाडेल को बचाना है ऐसा बोल के चला जाता है। अगले दिन सिलेस्ट को मैक्सिको सिटी के बैकस्टॉप फैसिलिटी में लाके उसका बैकस्टॉप कर देते हैं। नादिया को लगता है कि उसे सेफ कर दिया है तो वो मेसन को पप्पी दे के थैंक यू वगैरह बोल के चले जाते हैं। लेकिन मेसन परेशान होके बैठा होता है, तभी कार्टर उसके पास आके ऑस्की के बारे में बात करके सिर्फ मेरे पास ही सारे सर्वर का एक्सेस है, मैं तुम्हें 10 सालों से जानता हूँ ऐसा बोल के मैंने फिर से सर्वर चेक करके नादिया ने टीम के चीफ को सीक्रेट ऑर्डर दिया था कि ऑस्की को चुपचाप डिलीवर कर दे और तुम्हें सब पता हो कि तुमने सबको गुमराह करने के लिए सिलेस्ट को फंसाया क्योंकि वो नादिया के लिए खतरा हो सकती थी ऐसा वैसा बता के वो गद्दार होने के बाद भी तुम उससे प्यार कर
डरते हो ऐसा बोलता है, जिससे मेसन थोड़ा गुस्से में दोबारा उसे गद्दार बोलने की हिम्मत मत करना ऐसा बोल के हमें प्रेजेंट डे वाला सीन दिखा के कार्टर डरते हुए मेसन की तरफ देख के ये तुमने नहीं इसने किया है ऐसा बोल के कायल मतलब मेसन नादिया की तरफ देखता है और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।